अच्छे से चीजों को समझ पाए। मेरा जो 8वां पॉइंट था वो क्या था? रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन बैक टू इट। मतलब कि आप अपने संदेश को जब आप पहली बार प्रचार कर रहे हो या फिर जब आप मिनिस्ट्री में नए नए हैं या आपकी शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका अनुभव ज्यादा है और आपको पता है कि प्रचार कैसे करते हैं, प्रचार का क्या तरीका होता है, तो उन चीजों में आपको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं रिकॉर्ड करके। लेकिन ये जो पॉइंट है कि अपने मैसेज को, अपने संदेश को या फिर अपने टीचिंग को जो आप देना चाहते हैं चर्च में, कन्वेंशन में या फिर कहीं पर भी, उसको देने से पहले आप उसे रिकॉर्ड करें और सुने। तो वो हर वक्त के लिए नहीं है, क्योंकि एक पल के लिए हर एक व्यक्ति किसी चीज, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आज हमें आप सुन रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ वचन जो जब आप जानकारी आपको मिल जाएगी तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज की जानकारी आपको हो गई उसे बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप जब नए हैं और आपको पता है कि आपका सरमन कैसा हो सकता है, जब आपके मन में डर है, आपके मन में भय है, या फिर आपके मन में एक हिचकिचाहट है कि आप प्रचार सही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं अभी सीख रहा हूं, तो उस परिस्थिति में ये 8वां पॉइंट लागू होता है कि अपने सरमन को प्रचार करने से पहले, जहां पर आपको प्रचार करना है वहां बोलने से पहले एक बार आप उसे अपने फोन में, मोबाइल में रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसे आप देखें कि क्या गड़बड़ी हो रही है, बोलने में कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं जहां पर कि लोग समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपके जो शब्द हैं और आपके एक्शन है उसमें कुछ ऐसा कार्य हो रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा एक्शन बोलता कुछ है और हमारा कार्य कुछ भी होता है। ठीक है, तो हमें इन चीजों को ध्यान देना है कि आपका वर्ड, आपके शब्द और आपका एक्शन दोनों मैच करना चाहिए। तो ये जब आप अपने मैसेज को देने से पहले जब रिकॉर्ड करके प्रचार करते हैं तो आपको समझ में खुद आता है कि आपको कहां पर क्या चेंजेस लाने हैं आपके प्रचार में। ठीक है, तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो 9th पॉइंट है, 9वां पॉइंट। ठीक है, 9th पॉइंट जो है वो क्या है? टॉक इट थ्रू विथ समवन। ठीक है, तो जब आप पहली बार प्रचार कर रहे हैं या फिर जब आप नए नए भी मिनिस्ट्री में हैं और आपको अनुभव नहीं, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो जानते हैं, जो कर रहे हैं, जो जिनके अंदर अभी हेजिटेशन नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है मिनिस्ट्री को लेकर, उनके लिए नहीं है। लेकिन जब हम लोग आप लोग की बात करते हैं, जब आप लोग सेवा में हैं, सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए खास करके ये पॉइंट है कि टॉक इट थ्रू विथ समवन। मतलब इसके बारे में या फिर मैसेज, जो आपका विषय है, जो आपकी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक के बारे में, विषयों के बारे में क्या करना आपको कि बात करना है, किसी न किसी से बात करना, चाहे वो आपका कोई अगुवा हो या फिर आपसे जानकार, सर आपसे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, आई थिंक नेटवर्क, लेट मी जस्ट, अभी आ रही है? जी सर जी। ओके, अभी आ रही है? कब से आ रहा? 5 आवाज आ रही है सभी को? आप मुझे अपना थंब दिखा सकते हैं? ओके, क्योंकि थैंक यू। सो टॉक इट विद समवन। तो आप जब प्रचार करने के लिए आप चाहते हैं या फिर जब आप प्रचार करना के लिए तैयार होते हैं, तो आपके, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक में कुछ और भी अधिक हम चीजों को बोल सकते हैं, ला सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आता है आपको वचन को, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको अगर प्रचार करना है, कोई टॉपिक पे बात करना है, तो आप क्या करो, आप मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो अपने टॉपिक के बारे में कि पास्टर साहब मैंने ये टॉपिक लिया है और इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, या फिर इस टॉपिक पे मुझे प्रचार करना है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्या प्रचार कर सकता हूँ, इस टॉपिक पे मैं क्या क्या पॉइंट्स बना सकता हूँ। तो आप उस टॉपिक के बारे में, उस हेडिंग के बारे में, उस विषय के बारे में अपने किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे सीनियर है, जो आपसे आप जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, या फिर अपने अगुए से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। जो वचन को नहीं जानता उससे बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने विषय के बारे में ऐसे व्यक्ति से बात करें जहां पर कि आपको एक आइडियाज मिल जाते हैं, आपको विचार मिल जाते हैं, आपको कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार जब आप नए नए सेवकाई में हैं, मिनिस्ट्री में हैं, आपके प्रचार को ज्यादा आइडिया नहीं मिल पा रहा है, फिर उसमें पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, किसी प्रकार का एग्जाम्पल नहीं मिल पा रहा है,
रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं आप कि अपने विषय के बारे में आप अपने लीडर से, अपने अगुआ से या फिर अपने सीनियर से, जिससे आपको लगता है कि आपको वो वचन शेयर करने में मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली उसे शेयर करें। ठीक है, दूसरा जो 10th पॉइंट है, जो 10वां है, वो ये है, डोंट ट्राई टू हिट अ ग्रैंड स्लैम एवरी टाइम यू प्रीच, राइट। इसका मतलब ये है कि कभी भी हर समय जब भी आप कभी प्रचार करते हैं तो आपके प्रचार में जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ प्रचार ऐसा होता है कि आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा विषय है, और कभी कभी बहुत सारे पासवान ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको अवसर मिलता है प्रचार करने का या फिर वचन शेयर करने का, तो वो वचन के द्वारा ऐसा वचन प्रचार न करके जिसके द्वारा कि लोगों के आत्मिक उन्नति हो, बट वो ऐसे प्रचार को करते जिसमें कि उनको टोंट मारना होता है, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति कुछ चीजें हैं आपके मन में, या फिर किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ कहा है, तो उसको टोंट मारने के लिए या फिर व्यंग्यात्मक शब्दों को उसको सुनाने के लिए, उसको हर्ट करने के लिए, ये चीजें ऐसा भी प्रचार वचन हो जाता है। या फिर कई बार होता है कि आपका जो प्रचार का जो समाप्ति है वो किसी के मुंह पर ऐसे ही मतलब मार के खत्म नहीं होना चाहिए। लगता है किसी व्यक्ति को लग जाए, यार इस बंदे ने क्या प्रचार किया मुझे नहीं पता, इस पास्टर ने क्या बोला मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि पास्टर आज मेरे लिए 2 प्रकार का मेरे लिए शब्द निकलता है लोगों के बीच में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना ये प्रचार आज मेरे लिए था, एक्सप्रेशन देखिए। एक होता है जब उनके लिए वचन बात करता है तो एक्सप्रेशन उनका अलग रहता है, उनका आज सच में वचन मेरे लिए था, प्रभु ने मुझे छुआ। लेकिन एक वचन किसी के लिए होता है, बट होता है यार क्या, यार मेरे लिए प्रचार कर दिया इसने, मेरे लिए मेरे पर ही प्रचार कर दिया। तो 2 रिएक्शन आते हैं आपके, अगर आपके प्रचार पे कोई रिएक्शन दे रहा है तो आपको रिएक्शन को समझने की जरूरत है कि उस बंदे को रिएक्शन में क्या लगा उसको। तो अगर कोई बोलता है यार आज का वचन मेरे लिए था, मैं बहुत ही आशीषित हुआ, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन फेस का अलग रहेगा। लेकिन अगर उस पर टोंट मार के कोई चीज बोली जा रही है तो उसका जो रिएक्शन उसका चेंज हो जाता है, मेरे लिए ही था वचन, मेरे पर प्रचार करना था, इसको कुछ मिला नहीं, तो ये टॉपिक आपका, ये रिएक्शन लोगों का बदल जाता है। दूसरा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से जानबूझ के या फिर जबरदस्ती किसी न किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, ओके कुछ पॉइंट बोलते हैं और बोलते हैं हाँ ताली बजाइए, ठीक है, अपने लिए ताली बजवाना या फिर अपने लिए शोरगुल करना या फिर किसी प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज को करना जो कि पब्लिक खुद अपने से नहीं कर रही है उस चीज को प्राप्त करने के बाद, बट आप जब एक पास्टर होने के नाते करवाते हैं तो वो रॉन्ग है, वो हमें नहीं करना है। तो लिखा गया डोंट ट्राई टू हिट अ ग्रैंड स्लैम एवरी टाइम यू प्रीच। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रचार में कोशिश करते हैं कि चलो जोर से ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं, लोगों की इच्छा होती नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपके चर्च में, आपके कांग्रीगेशन में एक माइंडसेट के लोग नहीं आते। आपके प्रचार सुनने वाले जो होते हैं, जितनी भी जनसंख्या, चाहे वो 10 हो चाहे 10,000 लोग हों, हर एक व्यक्ति का माइंडसेट या फिर वो एक ही मानसिकता से आपको सुनने के लिए नहीं आते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग विचार है, अलग अलग उनके पास समस्याओं के साथ आते हैं, अलग बोझ के साथ आते हैं या फिर अलग चिंताओं में वो आते हैं। तो परमेश्वर का वचन जब आप परमेश्वर के तरीके से प्रेजेंट करेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब आप प्रेजेंट करेंगे, तो वचन, एक ही वचन हर एक व्यक्ति के सिचुएशन के अनुसार सबसे बात करेगा। वो हर एक व्यक्ति कहे कि हाँ आज का वचन बहुत ही अच्छा था। ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप आत्मा के द्वारा बात करते हैं, जब आप आत्मा के द्वारा प्रचार करते हैं, तो कभी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि 10 व्यक्ति आपकी तारीफ करता है कि नहीं आज पास्टर का प्रचार बहुत अच्छा था, और 10 व्यक्ति आपकी बुराई करता है, वरन पूरा चर्च बोलता है नहीं आज सच में वचन बहुत अच्छा था। तो वो कब बोलता है पूरा चर्च? जब आप आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोलते हैं। तो आपके वचन में कभी भी टोंट मारने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। या फिर आपको अवसर मिल गया, आपको अवसर जल्दी मिलता नहीं है, तो जब हमें ऐसा होता है कई बार कि आज तो मुझे मौका मिला है, आज मैं पूरा वचन अच्छे से सुनाऊंगा, मैं वचन के द्वारा लोगों को मैं सिखाऊंगा क्या होता है। तो वचन के द्वारा आपको जरूरत सिखाने की नहीं है, परमेश्वर है जो बात कर सकता है, क्योंकि बात ये जीवित वचन है, जीवित कलाम हम बोलते हैं, तो वो बात कर सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस पॉइंट का ध्यान देना है। तो क्या देना है कि हमें कभी भी ग्रैंड सलामी नहीं करना है, फिर वो कहा जाए तो अपने लिए ताली बजवाना या फिर अपने पॉइंट पे खुद ही उसको जो लोगों को उत्साहित करना है ताली बजाओ, लोग चिल्लाओ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
आपका प्रचार पवित्र आत्मा की अगुवाई में और स्पष्ट रूप से जो चाहता है परमेश्वर करना वही आप करें। दैट इज व्हाट गॉड वांट यू टू डू, राइट। एंड देन उसके बाद जो है 11वां पॉइंट, 11th पॉइंट क्या है? फोकस लेस ऑन इम्प्रेसिंग पीपल एंड मोर ऑन हेल्पिंग पीपल। ठीक है, तो जो हमारा 11वां पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। वो ये है कि फोकस लेस ऑन इम्प्रेसिंग पीपल। मतलब आपका कई बार ऐसे प्रचारक होते हैं या फिर पास्टर होते हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और हो सकता है कि जब आपको अगर आपको प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाए, आपको प्रॉपर टीचिंग नहीं दी जाए, तो आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, हम भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं, अगर हमें पता ना हो तो। इसीलिए इस बात को हम आपसे बता रहे हैं कि हमें कभी भी एक पास्टर को, एक सेवक को पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए, खुश करने वाला संदेश नहीं होना चाहिए, या फिर कि जिसमें कि लोग मेरी केवल और केवल तारीफ करें। ऐसा वचन मैं चुनाव करूंगा, ऐसे वचन का मैं प्रचार करूंगा, या फिर ऐसा विषय मैं चुनूंगा जो कि केवल और केवल पब्लिक को पसंद आए और वो मेरी खूब तारीफ करें कि मेरा पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करता है। वो केवल आशीषों का वचन ही होगा, लेकिन वो विश्वासी केवल और केवल फिर लालची होगा किसका? आशीषों का। उसको परमेश्वर के न्याय से मतलब नहीं रहेगा, उसको परमेश्वर के धार्मिकता से मतलब नहीं रहेगी, उसको परमेश्वर की उपस्थिति से मतलब नहीं रहेगी, उसको प्रार्थना जीवन से मतलब नहीं रहेगा, उसको वचन से मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि जिस चर्च में एक पास्टर, एक पासवान, चाहे वो चर्च में आप प्रचार कर रहे हो, चाहे आप कहीं कन्वेंशन में प्रचार कर रहे हो, मेरे प्रियो, आपका प्रचार कभी भी लोगों को खुश करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रीच व्हाट गॉड वांट्स यू टू प्रीच। आप वही प्रचार करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप प्रचार करें, वो आपको करने की जरूरत है। कभी भी इस लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश आप ना करें। डोंट ट्राई टू फोकस लेस ऑन इंप्रेसिंग पीपल एंड मोर हेल्पिंग ऑन पीपल। तो हमें हमेशा हमारा प्रचार का मकसद, हमारा जो इंटेंशन, एक जो उद्देश्य है, जो मकसद हमारा यही होना चाहिए कि हमारे प्रचार के द्वारा लोग क्या हो? आशीषित हो, लोगों का आत्मिक जीवन बढ़े, लोगों के आत्मिक जीवन मजबूत हो, लोग जो कमजोर हैं मसीह में, परमेश्वर में, वो प्रभु के साथ अच्छे से कनेक्टेड हो जाएं, प्रभु के साथ अच्छे से जुड़ जाएं। जिनका प्रार्थना जीवन कमजोर है, का आपके आपके मैसेज से, आपके संदेश से उनका जो प्रार्थना जीवन है वो मजबूत हो जाए परमेश्वर में। तो व्यक्ति जब जब आप लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करेंगे स्ट्रांगली, मजबूत रूप से, मेरे प्रियो, तो वो हर प्रकार के आशीषें उन्हें यूं ही मिलेगी। क्योंकि मत्ती उसका 6:33 में साफ साफ लिखा गया है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही परमेश्वर देने को तैयार है। वो हमें देने को तैयार है, वो हमें देना चाहता है। इनफैक्ट आपको पता है, वचन साफ साफ कहता है कि तुम पहले उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो संसार की सारी वस्तुएं प्रभु तुम्हें देना चाहता है। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में, किसी चीज की घटी में है, चाहे वो किसी चीज को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके लिए परेशान है, तो कमी यही है क्योंकि परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार कहा है कि मैं तुम्हें संसार की सारी वस्तुएं देने को तैयार हूं, तुम्हें केवल उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है, जो हम नहीं करते। सो अगर आप किसी चीज में, तो हमें ध्यान देना है, लोगों को आप परमेश्वर से कनेक्ट करें, लोगों को आप ये सिखाएं कि लोग परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करें। जब लोग उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे मेरे प्रियो, तो उनको परमेश्वर आशीषें भी देगा और आपको भी देगा। क्योंकि बहुत सारे पासवान ऐसे हैं, वो भी तकलीफ में है, वो भी परेशानी में है, वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन वही पास्टर कहीं दूसरे पास्टर से प्रार्थना करवाता है कि मेरी समस्या दूर हो जाए, पास्टर जी मैं भी प्रॉब्लम में हूं। तो ये चीजें कैसे हो सकती है कि आप जब दूसरों की आशीष के लिए प्रचार करते हो, जब आप खुद उसमें हो, तो आपको अपने साथ साथ अपने विश्वासियों को और अपने कांग्रेगेशन को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना है, तब सारी आशीषें उनको मिलेगी। सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस पीपल। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए प्रचार नहीं करें, लोगों को अपने तरफ मोहित करने के लिए प्रचार नहीं करें, अपने भीड़ को बढ़ाने वाला प्रचार नहीं करें। ठीक है, यीशु मसीह ने किसी को इम्प्रेस नहीं किया। पतरस जब जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे, पतरस ने एक डाकू का उसने कान काट दिया, तो यीशु मसीह ने उसकी तारीफ नहीं की कि वाह पतरस, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मैंने जो तुझे सिखाया था तूने वही किया। लेकिन परमेश्वर वहां पर उससे खुश नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके कान को उठाया, वहां पर लगा दिया, क्योंकि परमेश्वर कभी भी इंप्रेस करने का काम नहीं करता है। परमेश्वर ने यहाँ तक चेलों को भी डांटा, उसने
चेलों को भी उसने डांट लगाई, जब लगाना जहां पे जरूरत पड़ा उसने लगाया। तो मेरे प्रियो, कभी भी आपके सेवकाई में, आपके प्रचार में लोगों को खुश करने वाला सेवकाई नहीं होना चाहिए, लोगों को खुश करने वाला प्रचार नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए कभी भी आप काम नहीं करेंगे। केवल और केवल आप वही करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप लोगों के लिए करें, और लोगों का जीवन परमेश्वर में बढ़े। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारी मंजिल है, वो स्वर्ग है, और स्वर्ग में जाने का रास्ता और मार्ग केवल और केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आपको अपने से नहीं जोड़ना है किसी को, आपको अपने पीछे किसी को फॉलोअर नहीं बनाना है। क्योंकि अगर आप किसी पास्टर के फॉलोअर होते हैं, मैं ये नहीं कहता किसी के फॉलोअर आप ना बने, ऑफ कोर्स बने, बट आप ये ध्यान दें कि वो पास्टर के फॉलोअर बनने से क्या आप स्वर्ग में जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में जहां वो जाएगा वहां आपको लेके जाएगा वो। सो बी केयरफुल व्हेन यू फॉलो समवन। ये एक अलग टॉपिक है फॉलोइंग के बारे में, लेकिन अभी जो हमारा 12वां पॉइंट है उस पर हम ध्यान देंगे। तो 11 आपको क्लियर हो गया कि हमें लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों को अपने भीड़ में बढ़ाने के लिए, अपने चर्च में भीड़ इकट्ठा करने वाला प्रचार मिनिस्ट्री नहीं करना है। लोगों को हेल्प हो, लोगों को सहायता हो, ऐसा प्रचार आप करें। 12वां पॉइंट क्या लिखा गया है? डोंट जस्ट प्रीच टू द फ्रंट रो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे चर्च में कुछ आगे लोग बैठते हैं, कुछ बीच में, कुछ पीछे बैठते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है केवल आगे की जो लाइन, 4 लाइनें होती हैं, आगे के जो 4 रो लगे हुए हैं कुर्सी के, हम उनको ही केवल देखते हैं, उनको प्रचार करते हैं, या फिर जो ब्रेंच लगा होता है चर्च में हम उस पर प्रचार करते हैं। तो आपका प्रचार केवल और केवल सीमित लोगों के लिए नहीं होना चाहिए कि नहीं आज मुझे इन लोगों के लिए प्रचार करना, नहीं। आपका जो प्रचार है वो पूरी कलीसिया को होना चाहिए, जितने भी लोग उसमें शामिल होते हैं, चाहे वो 10 लोग हों या फिर 10,000 हों, एक एक व्यक्ति के लिए आपका संदेश होना चाहिए। कभी भी आपका संदेश इंटेंशनली प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। आपका प्रचार कभी भी किसी भड़ास को निकालने के लिए, गुस्सा को निकालने के लिए, किसी को टोंट मारने के लिए, किसी को वचन से सिखाने वाला, जब सिचुएशन ऐसी हो गई हो और उस समय ही वो प्रचार करना, वो कभी नहीं होना चाहिए। आपके कलीसिया में, आपके चर्च में कभी नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम, समस्या है भी, तो आप पर्सनली बात करें, आप समाधान करें, लेकिन आपको प्रचार करके पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं है। आपका प्रचार केवल और केवल, प्रचार का मकसद केवल पता क्या होना चाहिए? एक ही चीज, वो ये है कि लोगों का आत्मिक जीवन बढ़े, लोग परमेश्वर से कनेक्टेड हो। दैट्स ऑल। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो लोगों, हमारे जो प्रचार का उद्देश्य वो एक ही होना चाहिए कि लोग प्रभु के साथ क्या हो, कनेक्टेड रहें। दैट्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके प्रचार में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दें जब आप प्रचार करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो मेरे प्रियो, कभी भी, क्योंकि आपको अपने विश्वासियों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना है। उनको जरूर, अगर वो कुछ करते हैं तो आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पास्टर हैं, आपके पास अधिकार है, आप लीडर है, आपके पास अधिकार है, तो आप क्या करें, डायरेक्टली उन्हें कुछ भी वचन के द्वारा बोल सकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना, हमारे प्रचार में ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा जो है, as you prepare, consider how your message might be received by those who seated in the back row। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रचार होता है अगर वो आगे वाले लाइन के लिए है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पीछे बैठे हैं वो कैसे ले रहे हैं आपके प्रचार को। ठीक है, एंड देन 13 पॉइंट, 13वां पॉइंट क्या है वो हम देखने जा रहे हैं, वो है स्पीक फ्रॉम द हार्ट एंड टू द हार्ट। ठीक है, तो आपका जो शब्द जो निकलने चाहिए आपके जुबान से, जो आपका वचन हो, प्रचार करने का तरीका हो, वो केवल और केवल कहां से होना चाहिए, आपके हृदय से होना चाहिए। शब्द निकलना चाहिए और दूसरे के हृदय में लगने वाला होना चाहिए। लगने वाला मतलब टोंट मारने वाला लगना नहीं, बट उसको फील होने वाला कि नहीं यार वचन आज मेरे लिए है। सो आपका जो वचन है, जो प्रचार है, वो हृदय से होना चाहिए और दूसरे के हृदय में जाने वाला होना चाहिए। क्योंकि दाऊद भी कहता है कि मैंने अपने हृदय रूपी पटिया पे प्रभु के वचन को लिख रखा है। तो आपका वचन, आप एक पास्टर होने के नाते, लीडर होने के नाते, आपके विश्वासी लोग, आपके लोग वचन को तभी हृदय में लिखेंगे जब आप हृदय से प्रचार करेंगे। आपका वचन आपके विश्वासियों के हृदय में तभी बैठेगा जब आप हृदय से प्रचार करेंगे और वो हृदय में जाकर कनेक्टेड होगा। सो आपका ये होना चाहिए। एंड देन कंसीडर व्हाट डू यू वांट पीपल टू थिंक। ठीक है,
आपको ये सोचना है प्रचार करते समय कि आप क्या चाहते हैं कि लोग सोचें आपके प्रचार के समय, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके प्रचार के बाद विचार करें कि नहीं मुझे ये प्रचार कैसा है। व्हाट डू यू वांट पीपल टू फील, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके प्रचार को सुनने के बाद फील करें, वो होना चाहिए। टोंट मारने वाला फील नहीं देना है। एंड व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू, आप क्या चाहते हैं कि लोग करें आपके प्रचार के बाद। एंड व्हेन यू स्पीक फ्रॉम द हार्ट एंड टू हार्ट इट कॉजेस पीपल टू फील, जब आप हृदय से बात करते हैं, फीलिंग के साथ, आप परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के प्रेम के साथ बात करते हैं मेरे प्रियो, तो वो लोगों को फील देता है, लोगों के हृदय में कार्य करता है। ठीक है। एंड विच बिल्ड्स अ ब्रिज बिटवीन सिंपल थिंकिंग एंड टॉकिंग एक्शन। तो जब आप हृदय के साथ बात करते हैं, जब आपका वचन हृदय से होता है, तो वो एक पुल को बनाता है जो कनेक्टेड होता है कि आपका फीलिंग और आपका एक्शन जो है उसमें क्या करता है, वो मैच करता है। एंड देन 14th जो पॉइंट है वो क्या है, इंजेक्ट योरसेल्फ इनटू मैसेज। ठीक है। as you prepare your message, don't assume you need to mimic your favorite preacher। ठीक है। तो कई बार होता है कि आपको इंजेक्ट योर सेल्फ इनटू योर मैसेज। तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो विषय है, आपको अपने आप को उसमें बिल्कुल ढाल लेना। एंड प्रीच व्हाट यू आर, मतलब आपका अपना तरीका होना चाहिए, आपका अपना एक बोलने का तरीका, प्रचार करने का तरीका अपना होना चाहिए। कभी भी किसी अगर आपका कोई फेवरेट पास्टर है, प्रचारक है, किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी को आप वॉच करते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे इनके जैसा प्रचार करना है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही आवाज में बात करना है, मुझे मेरा जो प्रचार करने का तरीका है मेरा बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, उस पास्टर जैसा, फलाने पास्टर जैसा, ऐसा पास्टर कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी की भी आपको मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है। बी व्हाट यू आर। आपका प्रचार में आप बनो जो आप हो। प्रीच, आप जो हैं, जैसे हैं, आपका अपना तरीका होना चाहिए प्रचार में। किसी की मिमिक्री करने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी को भी आप फॉलो करके, या फिर ये मेरा रोल मॉडल है, मुझे इनके जैसा ही प्रचारक बनना है, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू प्रीच व्हाट यू आर। आपको प्रचार करना है, आपको प्रचारक बनना है, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनालिटी है। जरा सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि नहीं वो मेरा फॉलोअर, वो मेरे मॉडल हैं, वो मेरे अच्छे फेवरेट प्रचारक हैं, तो अगर वो आपके हो सकते हैं फेवरेट प्रचारक और अच्छे प्रचारक मॉडल, तो सोचो कि आप जब एक पास्टर बनते हो, आप जब लीडर बनते हो, तो आपको भी तो लोग कहना चाहिए ना कि मुझे इनका स्टाइल पसंद है। क्योंकि अगर आप उनका फॉलो करोगे तो आपको सुनने वाले क्या बोलेंगे कि मेरा पास्टर ना बिल्कुल वो जो पास्टर है ना उनके जैसा प्रचार करता है। तो तारीफ आपकी नहीं हो रही है, लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग आपको रोल मॉडल नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहते क्या है लोग कि मेरा पास्टर ना वो जो बड़े वाले पास्टर है ना उनके जैसा एकदम प्रचार करते हैं। तो वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हकीकत में वो उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना तरीका छोड़ के आपने उनको फॉलो किया। सो एक प्रचारक, एक पास्टर, एक लीडर का अपना पर्सनालिटी होना चाहिए, अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। आपको अपने व्यक्तित्व में प्रचार करना है, आपका अपना तरीका, आपका अपना सब कुछ होना चाहिए मेरे प्रिय। ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। कभी भी किसी को आप फॉलो करें, वचन सीखें, वचन को अपने हृदय में लें। आप प्रचार भी कर सकते हैं दूसरों के प्रचार का, लेकिन उनके जैसा प्रचार करना, दैट इज नॉट योर पर्सनालिटी। किसी के समान प्रचार करना वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज अलग है, आपका टोन अलग है, आपका आपका जो बोलने का जो वोकल स्पीड है वो अलग है, सबका अलग अलग होता है। सो इसलिए कभी भी किसी को फॉलो प्रचार के रूप में मिमिक्री करके प्रचार नहीं करना है। प्रीच व्हाट यू आर। एंड देन जो 15वां पॉइंट है, और आई थिंक ये लास्ट होगा हमारा, 15वां पॉइंट है वो है कीप जीसस द मेन कैरेक्टर। आपके प्रचार में, आपके मिनिस्ट्री में और आपके किसी भी शिक्षा में जो बाइबल आधारित हो, कीप जीसस द मेन कैरेक्टर, मतलब यीशु मसीह को हमेशा आप एक लीड रोल में या फिर मेन कैरेक्टर में रखें उनको। आपका एग्जाम्पल, आपके उदाहरण, या फिर आपका जो मैसेज की समाप्ति हो, वो आप हमेशा अपने प्रचार में यीशु मसीह को जरूर फ्रंट में रखें, सामने रखें, और आपको बहुत ही अच्छे आपको आइडियाज मिलेंगे, परमेश्वर आपसे बात भी करेगा। लेकिन यदि आप
यीशु मसीह को छोड़ के आपके प्रचार में यीशु मसीह नहीं है, तो उस प्रचार में जीवन नहीं है, फीलिंग नहीं है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह के पास ही है। ये ध्यान देना आपको, जिस प्रचार में यीशु नहीं है उस प्रचार में जीवन नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो मार्ग, सत्य और जीवन अगर यीशु है, जीवन अगर उसके द्वारा है, और आपके प्रचार में, हमारे प्रचार में अगर यीशु ही ना हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके विश्वासियों को कुछ फर्क पड़ने वाला आपके प्रचार से? कभी नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वचन, जो जीवित कलाम जो आप बोलते हैं, लोगों के जीवन में वो इफेक्टिव हो, वो असरदार हो, तो आपको यीशु को साथ में लेके चलना पड़ेगा और उसके द्वारा करना पड़ेगा, तब जाके लोग जीवन पा सकते हैं और वचन उनका इफेक्टिव हो सकता है। और इन चीजों को आपको वेदर यू आर प्रीचिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इट इज नॉट ओनली ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं भी है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप केवल पुराने नियम से प्रचार करें, पुराने नियम से प्रचार करें। प्रचार कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि जब आप विषय का चुनाव करते हैं तो उस विषय के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि वो विषय आपको कहाँ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपको पुराने नियम में मिल सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको नए नियम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका विषय, आपके टॉपिक कैसी है, तो पुराने नियम से भी हो सकता है, नए नियम से भी हो सकता है, बट ऑलवेज क्रिटिकल टू फाइंड जीसस इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी है कि हर समय यीशु मसीह को उस प्रचार में मतलब रखना मेन कैरेक्टर में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यीशु मसीह का एग्जांपल हर प्रचार में आप दो, क्योंकि एग्जांपल भी मायने रखता है कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यीशु को साथ में रखना, प्रचार करना, वो अलग मैंने बताया, और यीशु मसीह को एग्जाम्पल्स में लाना वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह को प्रचार में आपके माइंड में, आपके हृदय में हमेशा होना ही चाहिए जब आप प्रचार करते हैं तो। And then our posture when preparing a sermon should always be to ensure that we step out of the spotlight and put Jesus in his rightful place, ठीक है। तो यीशु मसीह को जो हमारा एक सही जहां पर हमें लगता है कि हमें यीशु मसीह को वहां पर बताना चाहिए, यीशु मसीह को वहां पर लाना चाहिए आपके सरमन में, पॉइंट में, तो आपको डेफिनेटली वहां पर लाना ही चाहिए, ठीक है। सो आप लोग को सारे 15 पॉइंट मेरे प्रिय याद रखना है। सारे 15 पॉइंट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग फिर से उसे जान जाएं। तो 15 पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है पैनिक लेस एंड प्रे मोर, ठीक है। तो पहला पॉइंट, क्योंकि रिपीट में जल्दी कर दे रहा हूं, आपको घबराना नहीं है, आपको किसी प्रकार के आपको अंदर हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। प्रचार को जब प्रचार करते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रार्थना करना है। जब भी आपको अवसर मिलता है मिनिस्ट्री करने का, प्रचार करने का, प्रे मोर, आप प्रार्थना अधिक से अधिक प्रार्थना करें। अगर 1 घंटे का प्रचार है तो कम से कम 8 घंटा 10 घंटा आपका प्रेयर होना चाहिए। एंड देन स्टडी करना, में अध्ययन करना है वचन पे, ठीक है। एंड देन तीसरा पॉइंट है क्लैरिफाई व्हाट डू यू वांट पीपल टू नो एंड व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू। आपको एक चीज को स्पष्ट करना अपने विचार में, अपने मन में, अपने हृदय में, कि आप क्या चाहते हैं कि आपके प्रचार के बारे में लोग, पब्लिक, विश्वासी जाने, या फिर आपके प्रचार के बाद वो क्या करें, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, आपको वो सब प्रचार करना है। चौथा पॉइंट है थिंक अबाउट हु इज गोइंग टू बी इन द रूम। आपको प्रचार करना है कि हर एक ही माइंड सेट के लोग आपके चर्च में नहीं आते हैं, तो उनके परिस्थिति के अनुसार आपको प्रचार करना है, किसी को टोंट मारने वाला नहीं होना चाहिए। देन 5वां है क्राफ्ट ट्रांजिशनल एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि लोगों को लगे, ठीक है। दूसरा है 6th पॉइंट है वर्क हार्ड एंड ऑन एप्लीकेशन। लागूकरण पे ज्यादा काम करें आप, कि आपके प्रचार में लागूकरण वाला जो हिस्सा है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रचार का एक अंत होता है और उस अंत का मकसद ये होता है कि ये किसी न किसी जीवन में लागू करने वाला होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश आपने तैयार कर लिया, अगर कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में लागू ही नहीं कर पा रहा है और उस वचन को वो अपने जीवन में लागू के लायक नहीं समझता, तो आपका वचन प्रचार करना व्यर्थ है, ठीक है। तो आपके प्रचार का, टीचिंग का एक मकसद होना ही चाहिए कि वो लोग उसे अपने जीवन में लागू करें, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है।
एंड देन स्क्रिप्ट योर सरमन। कभी भी उसको आप लिखें, उसको अध्ययन करें अपने सरमन को, उसके बाद रिकॉर्ड करके सुने जो मैंने बताया, फिर आप किसी से शेयर करें, जिससे आप चाहते हैं उसे आप शेयर करें। देन आपको ताली जबरदस्ती ताली बजवाना, अपना नाम को ऊंचा उठाना, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। एंड फोकसलेस, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए वाला मैसेज नहीं होना चाहिए। एंड डोंट जस्ट प्रीच द फ्रंट रो, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। स्पीक फ्रॉम योर, अपने हृदय से बात करना है जो भी बोलना है, और अपने मैसेज में अपने आप को पूरा उतारे। आप किसी के नकल करके प्रचार नहीं करें, किसी प्रचारक का नकल नहीं करें, बिल्कुल आप जो आप हैं, आप अपना आपको पर्सनालिटी में प्रचार करें, अपने व्यक्तित्व में होकर प्रचार करें। देन 15वां जो है, कीप जीसस इन द मेन कैरेक्टर, तो यीशु मसीह को मेन कैरेक्टर में हमेशा रखें, ठीक है। सो आप हमेशा वचन सीखें, अध्ययन करें मेरे प्रिय, ठीक है। और कल रविवार है, कल संडे है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो रविवार की सभा है वो 11 बजे कल मॉर्निंग में होगी, कल सुबह 11 बजे। तो जितने लोग आप में से जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ऑनलाइन चर्च में, आप जरूर 11 बजे हमारे साथ संगति में जुड़ें। और पास्टर डेविडसन, जो मेरे नाम से, पास्टर डेविडसन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है जिस पर मैं लाइव आऊंगा, और आपको वो मसीह मंथन जो बैठक पेज है उस पर भी मिल सकता हूँ चंडीगढ़ पे, और MMB वर्ल्ड ग्रुप पे भी, उस पर भी शेयर किया जाएगा। दूसरा जो है, मेरे YouTube चैनल जो पास्टर डेविडसन के नाम से, आप उससे खूब शेयर करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब करें, लोगों तक वचन पहुंचने पाए। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हैं जो आप चाहते हैं कि आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके कहीं भी चर्च में, अगर आप चाहते हैं कि आप मीटिंग रखें, मैं आकर वहां पे प्रचार करूं, और आप चाहते हैं कि आपके चर्च में और आपके शहर में, गांव में, कहीं भी चाहते हैं कि आप हमें बुलाना चाहते हैं, तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है, हम विजिट करना। दूसरी बात है कि लोकल जितने भी पंजाब से लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं आपके यहाँ आऊं और मेरे साथ आप संगति करना चाहते हैं, फेलोशिप रखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मेरे प्रियो। आप हमें फोन करें, कॉल करें, प्रार्थना करने के लिए, विजिट करने के लिए हम कर सकते हैं, आपके साथ संगति कर सकते हैं। और किसी को भी कोई मीटिंग रखना है, कोई सलाह लेना है, जानकारी लेना है, किसी प्रकार कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए आपके मिनिस्ट्री में, चाहे आपके लाइफ में किसी भी क्षेत्र में, तो आप हमें कॉल करें, हम आपको